नाज़रीन कराम, फौरन फंडिंग केस का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमरान खान को नाअहल करवाने, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बतौर सियासी जमात ख़त्म कराने और पीटीआई से बल्ले का निशान लेकर पीटीआई के तमाम तर दफातर को सील करवाने का ख्वाब देखकर जो इलेक्शन कमीशन का फैसला करवाया गया, ये चंद ही घंटों में कप्तान के जवाबी वार ने उड़ा कर रख दिया है। और अब इस फैसले के हवाले से कुछ बड़ी अहम डिटेल्स हैं, कुछ ऐसी बारीक वारदातें डालने की कोशिश की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जिस पर रोना तो आएगा लेकिन शायद हंसी भी आए कि इस हद तक गिर चुका है पूरा निज़ाम एक शख्स को गिराने के लिए। लेकिन उस शख्स की बैक पर जब अवाम हो तो फिर क्या होता है, ये भी आने वाले दिनों में वो देख लेंगे। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान ने भी कमर कस ली है। बनी गाला में बड़ा अहम इजलास इस वक्त जारी व सारी है, उसके हवाले से डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है और किस तरह ये फैसला अब जीरो हो चुका है। मल्टीप्लाई बाय जीरो, जितनी बड़ी वैल्यू को करें वो जीरो हो जाती है। ये फैसला किस तरह से जीरो हो चुका है, इसकी डिटेल्स भी मैं आपके सामने रखूंगा। जबकि मरियम के लाडले को निशाने इबरत बनाने का सिलसिला भी जारी है। अब इस सब के अंदर इलेक्शन कमीशन ने जो महफूज फैसला है वो सही वक्त पर सुनाया। अपने हिसाब से देखें ना, आपने एक पार्टी को टारगेट करना है, एक पार्टी के आपके साथ डायरेक्ट फड्डा है, एक ऐसा इलेक्शन कमीशन जिसके खिलाफ जुडिशियल रेफरेंस तैयार है, जिसके खिलाफ 12 करोड़ आबादी वाला सूबा पंजाब और इंतहाई अहम सूबा खैबर पख्तूनख्वा, इन दोनों की असम्बलियां जिस पर अदम एतमाद का इजहार कर चुकी हैं। इससे पहले इलेक्शन कमिश्नर पर प्रेशर बढ़ता, उन्होंने जाते जाते एक वारदात तो डालनी थी। अब इसके अंदर पीटीआई के खिलाफ गैर कानूनी फंडिंग या फिर ममनुआ फंडिंग जिसे आप कहते हैं, वो साबित हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला दिया है और इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि पीटीआई ने 13 अकाउंट्स की तफसीलात नहीं दी और इस सब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कंपनियों के नाम लेकर फैसला सुनाते हुए कहा कि डोनेशंस साबित होती हैं, वोटन क्रिकेट से हासिल फंड्स को ममनुआ करार दिया जाता है और पीटीआई की जानिब से आर्टिकल 17 की शिक 3 की खिलाफ वर्जी की गई है। अब इसके बाद सवाल ये तो पैदा होता है कि क्या पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी उनकी बैरूने मुल्क डोनेशंस और फंडिंग जो हैं उनकी तफसीलात भी सामने आएंगी। और ये फंडिंग्स अगर आप देख लें कि कितनी बड़ी बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंडिंग्स हुई हैं। कहीं पर किसी शख्स ने $150 दिया, उसका नाम और उसकी डिटेल्स भी हैं। कहीं पर किसी शख्स ने $125 दिए, कहीं पर किसी ने $75 दिए। तो आप अंदाजा कर लें कि ये बेसिकली डोनेशंस हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पाकिस्तान की जमात है जो फंड रेजिंग पर चलती है। अभी फिर इमरान खान साहब ने नामंजूर.com वेबसाइट बनाई जिस पर अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज और पाकिस्तान में मुकीम जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है उनसे दरखास्त की। लेकिन इसी तर्ज की कंपनीज के जरिए जो डोनेशंस हैं वो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी लेती रही। लेकिन ऑब्वियसली वो अभी नहीं, वो जब जरूरत पड़ी, जब डंडा चलाना हुआ, जब धमकाना हुआ, जब निजाम उनके खिलाफ हुआ, तब उनके खिलाफ वो फैसला सुनाया जाएगा। कानून के मुताबिक नहीं, असूल के मुताबिक नहीं, ये पाकिस्तान की रविश रही है। अब इस सब के अंदर बैरिस्टर अली जफर ने एक जानिब तो बड़ी अहम बात की है, बड़ा अहम नुक्ता उठाया है और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहीं भी फॉरेन फंडिंग का जिक्र नहीं है। क्योंकि देखें, ममनुआ फंडिंग इसे आप कह सकते हैं कि ये बाहर से डोनेशन आई, ये कोई ऐसे नहीं है कि किसी फॉरेन एंटिटी ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को फंड किया, इसलिए फॉरेन फंडिंग वाला बयानिया तो आज हो गया है खत्म। इलेक्शन कमीशन ने ऐसी कोई बात नहीं। फॉरेन फंडेड पार्टी केस वो होता है कि बाहर की हुकूमत या इदारा पार्टी बनाए और चलाने के लिए फंडिंग करे। और दूसरा पहलू पार्टी के अकाउंटिंग का मामला है। अकाउंटिंग के मामले में पार्टी फंडिंग में अगर ममनुआ फंड्स हों तो जब्त हो जाते हैं। यानी कि आप देखें, मैंने एक जगह पर अनाउंस कर दिया कि भाई ये डोनेशंस हैं, ये डोनेशंस दे दें। अब ऑनलाइन भी आए या जिस तरह से एक डब्बा आप रख दें, उसके अंदर क्या पाबंदी हो सकती है इस बात की कि ये डोनेशन किसने दी है, किसने नहीं दी, या उस $50,000 के अंदर $100 किसका है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस केस में क्या होता है, सिर्फ वो डोनेशन जब्त हो जाती है, कन्फिस्केट हो जाती है बहक़ सरकार।
पाकिस्तान की गवर्नमेंट वो पैसा अपने पास रख लेती है और इस सब के अंदर अकाउंटिंग के मामलात के अंदर कोई इधर उधर का मसला हो। अब इसमें मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है, इमरान खान साहब का ये सोचना है और लीगल टीम जिसे उन्होंने बनी गाला बुला लिया हुआ है, वहां पर इजलास चल रहा है, इस लीगल टीम के मुताबिक कमीशन के फैसले से ऐसा कोई बहरान पैदा नहीं हो सकता जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इजीली मैनेज ना कर सके। और इस सारे मामले में ये एक ऐसा फैसला है जिसे कोई भी अदालत पहली हेयरिंग में ही उड़ाकर रख देगी, पहली समात के अंदर ही ये फैसला उड़ाया जा सकता है। 8 साल तक कौम का वक्त जाया हुआ और सही कहा जा रहा है कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। अब इसमें बड़े एहतमाम के साथ, बड़े शोर शराबे के साथ, बड़े रोले रप्पे के साथ ये फैसला इलेक्शन कमीशन का सुनवाया गया। पहले प्रेशर डाला गया, मजबूर किया गया, इलेक्शन कमीशन को धमकाया गया, उसके बाद जी अपोजिशन, ये जो पीडीएम की सारी चूं चूं का मुरब्बा है, इन्होंने इमरान खान के ऊपर एक पूरा बयानिया बनाया, फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी करवाई, क्या कुछ नहीं करवाया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अब ये चंद घंटे में ही साजिशें नाकाम हुई हैं और पूरा फैसला उड़ाकर रख दिया गया है और ऐसा लग रहा है इमरान खान तो सुरखरू है, उसके ऊपर से तो प्रेशर हट गया है। वो जो एक नंगी तलवार आप उसके सर पे लटकाए हुए थे, अब आर्टिकल 62(1)(f) के तहत इमरान खान की नाअहली आप चाहते हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान ने बयान हल्फी झूठा दिया। जियो भी इस खबर के अंदर बयान हल्फी का लफ्ज यूज कर रहा है। बयान हल्फी क्या होता है? जिसमें आप हल्फ उठाते हैं अंडर ओथ, आप कंफर्म करते हैं 100%। अब जो एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है इलेक्शन कमीशन के फैसले में, मैं वो भी पढ़ के सुना देता हूं। द चेयरमैन ऑफ पीटीआई फॉर फाइनेंशियल ईयर 2008 to 2013 हैज सबमिटेड फॉर्म 1 which has been found to be grossly inaccurate according to financial statements obtained by State Bank and other sources। यानी कि जो 2008 से 13 तक पीटीआई के चेयरमैन थे इमरान खान, उन्होंने एक फॉर्म 1 जमा करवाया जो कि बयान हल्फी नहीं है, जिसमें अंडर ओथ उन्होंने ये कंफर्म नहीं किया। फॉर्म 1 क्या है? उसमें उन्होंने डिटेल्स दी कि अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, जितनी मेरे पास इत्तलात हैं, जो मुझे पता है डिटेल्स, उसके मुताबिक ये है। अब इसे इलेक्शन कमीशन इनएक्यूरेट कहता है तो ये इलेक्शन कमीशन की मर्जी है, लेकिन ये किसी भी सूरत आर्टिकल 62(1)(f) का केस नहीं बन सकता। ये सादिक और अमीन वाले मामले के ऊपर आप वही नवाज शरीफ वाला केस नहीं डाल सकते। अब इसके अलावा एक हंसी आएगी आपको सुन के कि या अल्लाह, इतना बड़ा ब्लंडर भी ये मार सकते हैं। और इस वक्त रोमिता शेट्टी, ये एक भारतीय खातून है जिसने हजारों डॉलर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिए। भारत से ताना बाना भी तो जोड़ना था ना। तो बेसिकली इस मामले का भी तिया पांचा हो चुका है, ये वाला भी मामला उड़ाकर रख दिया गया है, क्योंकि हम तो अब शऊर रखती है, हम तो पढ़ सकते हैं सारा मामला। अब सिंगापुर से नासिर अजीज नामी पाकिस्तानी है, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को $27,500 दिए और ये एक बड़ी अमाउंट है, विदाउट डाउट ये बड़ी अमाउंट है, ये 50-60 लाख रुपया बनता है। अब इनका जो अकाउंट है वो अपनी बीवी के साथ एक शेयर्ड अकाउंट था। अब एक पाकिस्तानी बंदा अपने अकाउंट से पैसे दे रहा है, डोनेशन दे रहा है मुल्क की खातिर। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि इन्होंने ज्वाइंट अकाउंट देखा और उस ज्वाइंट अकाउंट के अंदर 2 नाम देखे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो 27,500 को आधा आधा कर लिया और बीवी के नाम से $13,750 इमरान खान पर डालकर ममनुआ फंडिंग कर दी। एक छोटी सी मिसाल है, शुएब मलिक और सानिया मिर्जा साहिबा हैं, उनका कोई ज्वाइंट अकाउंट हो, जो कि बहुत से हस्बैंड्स और वाइफ्स का होता है कि जाहिर बात है एक ही अकाउंट हो, दोनों को एक्सेस हो, वो अपने अकाउंट से किसी को पेमेंट करते हैं। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने मुझे 10,000 दिया, 5,000 तो जी भारत से आ गया? ये उतनी मुज़क्का खेज बात होगी, लेकिन जाहिर बात है आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले का भरपूर जवाब देने और इसे चैलेंज करने का फैसला कर लिया है और इलेक्शन कमीशन को बिला इम्तियाजी सलूक तमाम सियासी जमातों की जांच करके फैसला सुनाना चाहिए था। लेकिन ऑब्वियसली जो इस वक्त बायस है वो सबके सामने है कि असल मकसद क्या है, असल पर्पस क्या था। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने काम रोके हुए नहीं है। एक जानिब तो आपको पता है कि नजीर चौहान को कल उठाया गया और 25 मई को करने वाले जुल्म और उसके ऑर्डर्स देने वाले तमाम अफराद के साथ अब जो किया जाएगा वो ये याद रखेंगे। अब उसी मामले के अंदर नून लीग के गिरफ्तार रहनुमा नजीर चौहान पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और यह बताया गया है कि नजीर चौहान और इसके साथियों ने
پولیس پر سیدھی فائرنگ کی اور باقاعدہ طور پر نذیر چوہان جو کہ مریم بی بی کے لاڈلے ہیں، اب انہیں بھی مکمل طور پر نشان عبرت بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔